नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो पे। आज हम लोग बात करेंगे पातक कालसर्प योग की। पातक कालसर्प योग क्या प्रभाव देता है जीवन में। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, मैंने एक जन्म पत्रिका बना रखी है, उसमें मैंने राहु और केतु की स्थिति जो है वह स्पष्ट करी है। पातक कालसर्प योग का जब भी निर्माण होता है तो राहु दशम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में विराजमान होता है और सातों ग्रह दाएं या बाएं स्थित होते हैं। ऐसे में पूर्ण कालसर्प योग का निर्माण होता है। तो देखिए, यहाँ पर जानकारी हमने लिखी हुई है। जन्म कुंडली में यदि राहु 10th हाउस में तथा केतु 4th हाउस में शुभ अथवा सकारात्मक प्रभाव में हो तो जातक जीवन भर ऐशो आराम से जीवन यापन करता है। ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र तथा व्यापार में विशेष स्थान बना लेते हैं। धन मान यश जीवन भर मिलता रहता है। राज्य तथा केंद्र में इन्हें उच्च पद प्राप्त होता है या यह किसी उच्च राजनीतिक पद को प्राप्त करते हैं। जातक के द्वारा किए गए कार्यों के कारण इनके ऑफिस अथवा आसपास के लोग तथा समाज के लोग इनकी मृत्यु के उपरांत भी इनको याद करते रहते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे और सुंदर शब्दों में सकारात्मक कालसर्प योग की व्याख्या करी गई है। कालसर्प योग दो प्रकार से हम लोग देखते हैं, एक सकारात्मक अवस्था में और एक नकारात्मक अवस्था में। अभी हम लोग शुरुआत में सकारात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में सकारात्मक कालसर्प योग बन जाता है तो ऐसा जातक जो है वह जीवन भर ऐशो आराम से अपना जीवन यापन करता है। अपने कार्य क्षेत्र में और व्यापार में वह एक विशेष दर्जा या विशेष स्थान बना लेता है या प्राप्त कर लेता है। धन मान यश जीवन भर मिलता रहता है। राज्य तथा केंद्र में, देखिए, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में इनको कोई उच्च पद प्राप्त होता है या फिर यह किसी भी राजनीतिक स्तर का उच्च पद प्राप्त करते हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यों, मतलब इनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण इनके ऑफिस के लोग या अगर राजनीतिक स्तर में है तो समाज के लोग, इनके आस पड़ोस के लोग इनको इनके मृत्यु के उपरांत भी याद करते रहते हैं, इनके कार्यों की सराहना करते हैं और इनके जीवन में जो भी इन्होंने कार्य लोगों और समाज की भलाई के लिए किए हैं उसके लिए इनका आभार व्यक्त करते रहते हैं। परंतु अब देखिए, अभी तक हम लोग सकारात्मक अवस्था की बात कर रहे थे, परंतु अब हम लोग नकारात्मक अवस्था की बात कर लेते हैं। देखिए, लिखा है, परंतु यदि यह पातक कालसर्प योग जन्म कुंडली में नकारात्मक स्थिति या प्रभाव में हो तो यह योग जातक के कामकाज, धन वैभव, यश सम्मान तथा पिता व पैतृक संपत्ति संचय पूंजी पर पड़ता है। माता पिता से जातक का बैर रहता है अथवा माता पिता से दूर रहता है अथवा माता पिता ही अलग अलग रहते हैं। अपने परिवार से उसकी अनबन रहती है। सरकारी कार्यों में बाधा आती रहती है। ऐसे जातक के शत्रु उसे किसी झूठे आरोप में दंड दिलवा सकते हैं या जेल भी करवा सकते हैं। जातक योग्य होते हुए भी अयोग्य जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। अपयश, अभाव, आर्थिक तंगी जीवन भर इनका पीछा नहीं छोड़ती है। यहाँ पे छोड़ते हैं लिख दिया, जबकि छोड़ती है होना चाहिए था। तो यहाँ मतलब देखने योग्य बात है कि अपयश, अभाव, आर्थिक तंगी जीवन भर इनका पीछा नहीं छोड़ती है। नकारात्मक कालसर्प योग अगर किसी जातक की जन्म पत्रिका में बना हुआ है तो जीवन भर वह परेशान रहता है, संघर्ष करता है। सरकारी कार्यों में विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उसके जो शत्रु हैं उसको झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी होता है कि उसको दंड दिलवा भी देते हैं और अगर नकारात्मक स्थिति ज़्यादा बन गई है तो उसको जेल भी करवा देते हैं। माता पिता से दूर रहता है, माता पिता का प्यार उसको मिल नहीं पाता है, सहयोग मिल नहीं पाता है। या तो वह माता पिता से दूर रहेगा या फिर माता पिता से उसकी अनबन रहती है या फिर माता पिता ही अलग अलग रहते हैं। भाई, उसके कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके धन वैभव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यश सम्मान तथा पिता
पैतृक संपत्ति और संचय पूंजी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शत्रु उसकी संचय पूंजी और संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं। और मैंने देखा है, जो आज तक मैंने कुंडलियां देखी हैं, उसमें अगर नकारात्मक पातक कालसर्प योग की जन्म पत्रिका मेरे पास आई है तो मैंने देखा है कि शत्रु जो है वह जातक के ऊपर हावी होते हैं और उसका घर बार धन संपत्ति सब हड़प लेते हैं। तो यह सकारात्मक और नकारात्मक फल जो है वह पातक कालसर्प योग के जातकों के लिए था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।